जिसमें सबके कल्याण की बात निहित है। और हम तो बार बार इस बात को कहते हैं, सनातन धर्म ये मानव धर्म है, मानवता की सुरक्षा की गारंटी देता है, विश्व के कल्याण की बात करता है। अगर सनातन धर्म पर संकट आएगा तो संकट भारत पर नहीं, विश्व मानवता पर आएगा। और इसीलिए सनातन धर्म सदैव उन मूल्यों की रक्षा करने की हमें प्रेरणा देता है जो व्यक्ति हो, समाज हो या ये व्यवस्था, इन सब के संरक्षण की, इन सबको सुरक्षित रखने की गारंटी अगर कोई देता है तो हमारा सनातन धर्म देता है। सनातन धर्म ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से, जो पहले दिन भी मैंने इस बात को कहा था, दुनिया के अंदर जितने पंथ, मत, संप्रदाय निकले हैं, सबकी कल्पना अंतिम क्या होती है? हमें स्वर्ग प्राप्त होगा। लेकिन हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? क्षीणे पुणे मृत लोका वसंती। जैसे पुण्य क्षीण होंगे, समाप्त होंगे, फिर से आना पड़ेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण ने मुक्ति की, जन्म मरण की से सर्वथा मुक्ति की जो बात की है, वह केवल और केवल सनातन धर्म में ही देखने को मिलेगा, अन्यत्र कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और यह गारंटी भी भगवान वेदव्यास जी दे सकते हैं, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न त्वत्क्वचित्। जो यहां नहीं है, जो यहां है वही सर्वत्र है, और जो यहां नहीं है वह कहीं नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। भारत के सभी नागरिकों को इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। सभी भारतवासी इस पर गौरवान्वित हों। हर भारतवासी को इस बात पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है, और उसमें भी मनुष्य के रूप में, और उसमें भी सनातन धर्मावलंबी के रूप में जन्म लेना, तो हम सब के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। बहुत अच्छी विशद व्याख्या के माध्यम से 7 दिन की, यद्यपि भगवान की कथा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, लंबे समय तक जितना संदर्भ, हर एक उस पर एक नया नया संदर्भ निकलता जाएगा। ये समुद्र है, इसको घंटों में, दिनों में बांध करके हम नहीं रख सकते, लेकिन श्रद्धालुओं की सुविधा और कथा व्यास की भी अपनी व्यस्तता, दोनों को ध्यान में रख करके साप्ताहिक एक कार्यक्रम यहां पर युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की और ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की इस पुण्यतिथि समारोह के अवसर पर आयोजन यहां पर किया गया। मैं आयोजन समिति की ओर से कथा व्यास श्री संत कृष्णचंद शास्त्री जी महाराज के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन व्यक्त करता हूं। उनका सानिध्य आने वाले समय में भी गोरखपुर के श्रद्धालुओं को प्राप्त होता रहे, इस विश्वास के साथ मैं सभी पूज्य संतों का, जो इस आयोजन में आज यहां पर हैं, जिन्होंने साप्ताहिक कार्यक्रम में किसी न किसी रूप में भागीदारी की है, उन सबको भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। यजमानगण जो पिछले 7 दिनों से, श्रद्धालु जन जो एक श्रोता के रूप में पिछले 7 दिनों से यहां पर आकर के निरंतर इस कथा का हिस्सा बने, सुनते रहे हैं, व्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी अन्य लोग हैं, उन सबको भी हृदय से साधुवाद व्यक्त करते हुए कथा का पुण्य आप सबको प्राप्त हो, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं।